बीएड का पेपर लेके आया हूं 2026 का। जी हां, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का गेस्ट पेपर लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं सब लेके आया हूं। ये देखेंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शॉर्ट नोट, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, नीड ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, 21, 22, 23, 25 बार बार क्वेश्चन आया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है कि आंसर कैसे लिखेंगे। अब देखते हैं एक उन्नति लेजेंड। जी हां, उन्नति लेजेंड हम देखेंगे। हाई, मीडियम, लो, कौन से क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। मीनिंग, नीड, बेनिफिट्स। एक दो बार छोड़ के ये क्वेश्चंस बार बार आया है। एक दो बार को छोड़ के बार बार आया है। इनके चांसेस आए हैं। 6 साल के पेपर, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप बच्चों के लिए एनालाइज किया है ताकि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत ही ना हो, आपको एनालिसिस करने में कोई टाइम वेस्ट करना ही ना पड़े। ये देख रहे हैं आंसर्स, तो आपके लिए एक आंसर रीड करते हैं। सर इसके साथ हमें आप क्या दिखाएंगे? आपको दिखाएंगे पेपर मई 25 का पेपर। जी हाँ, मई 25 का पेपर। मल्टीलिंग्विज्म इज द यूज ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी ने मिलकर। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड और टिपिकल फीचर ऑफ द इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। एक जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है ये यूज करता है चिल्ड्रन होम लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, स्ट्रेटेजी और गोल, नॉट अ चैलेंज। इंडिया एक हाईली प्लूरलिस्टिक है। किससे? 300 लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस है इंडिया में, डाइवर्स कल्चर हमारे इंडिया में, सोच भी नहीं सकते। तो टीचर रिलेट करता है होम लैंग्वेज को स्कूल लैंग्वेज से स्मूथली और ट्रीट्स एवरी लर्नर लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट। इंपॉर्टेंस क्या राइटिंग स्किल की? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, conference are ready man and writing an exact man. Writing makes the record permanent and ये allow करता है a person to convey thoughts to those not present. ये exact develop करता है penmanship और accuracy. ये help करता है in composing reports, notices, letters और ये एक final productive language skill है जो लेके आता है bring together listening, speaking और reading. क्लियर है बच्चों? ये एक तरीका है, ये एक तरीका है किस चीज का? आंसर लिखने का। आपको टेबल दिखाया, सर आप लेटेस्ट पेपर भी दिखाने वाले थे। ये लीजिए मई 25 का पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 40 मार्क्स का पेपर। आंसर देखेंगे कैसे लिखे गए हैं, आंसर देखेंगे कैसे लिखे गए हैं। ये देख रहे हैं, इस वे में लिखे जाएंगे। डिफरेंट लैंग्वेज आप देख रहे हैं। आप सर क्वेश्चन पेपर देखा आपने, अब इसका आंसर दिखाऊंगा कैसे डिफरेंट हमने आंसर प्रेजेंट करे हैं जिससे टीचर इंप्रेस हो। आंसर आपकी स्क्रीन पे है। 5 साल के पेपर करे बिना हमने जाना ही नहीं है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, ये एक लर्निंग इन्वायरमेंट देता है जहां स्टूडेंट यूज करते हैं मोर देन वन लैंग्वेज कम्युनिकेशन और लर्निंग के लिए। इन इंडिया क्लासरूम जो होता है वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी टू अ डिफरेंट होम और कम्युनिटी लैंग्वेज। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है मल्टीलिंग्विज्म एज अ स्ट्रेंथ इन एजुकेशन। ये सपोर्ट करता है इंक्लूजन, इंटरेक्शन और डीपर अंडरस्टैंडिंग। लर्नर लैंग्वेज बिकम द रिसोर्स ऑफ लर्निंग। जो भी लर्नर्स की लैंग्वेज है वो रिसोर्स ऑफ लर्निंग बन जाता है। इसके की फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल होम एंड स्कूल लैंग्वेजेस, यूज ऑफ मदर टंग एज अ लर्निंग सपोर्ट। इंकरेज करनी है जो भी लर्नर्स है ना, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें इंकरेज करना है। प्रमोट करता है बेटर कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन, मतलब आपको कोड स्विचिंग चाहिए क्लैरिटी के लिए। ये रिस्पेक्ट करता है कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को। ये कनेक्ट करता है प्योर नॉलेज को विद न्यू लर्निंग। ये इन्हेंसिस करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन को। तो फिर कंक्लूजन पे आते हैं। ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग को। ये वैल्यू करता है लर्नर को, लैंग्वेजेस को, एक्सपीरियंसेस को। ये क्लासरूम इंप्रूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द सब्जेक्ट। ये सपोर्ट करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और इक्विटेबल एजुकेशन को। क्लियर है बच्चों? ये तरीका था पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने का। आप जितना पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे, जितना पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट है, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सर अगर आपको सॉल्व और हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती है, आपको हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करना है। ऐसी प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाएंगे आपके लिए जो आपका टाइम बचाएंगी। डायग्राम्स, फाइल लिखनी कैसे है, लाइंस कैसे डालनी है, सब रेडी है, सब रेडी है। आपको सिर्फ उन्नति की टीम्स को फाइल भेजनी है। जी हाँ, आपको उन्नति की टीम को फाइल सिर्फ भेजनी है। आप देख सकते हैं, आप आराम से फाइल सेंड कर सकते हैं।
आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए किस तरीके से फाइल्स बनाई हुई हैं, आंसर्स देखते हैं। लेकिन आगे देखने से पहले एक सेकंड रुको, हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो चाहे असाइनमेंट के हो। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा? उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं, आपको दिखाता हूं। ये देखो एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग, मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बीएड में स्टार्ट हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलिए फिर से आंसर देखते हैं। राइटिंग स्किल क्या है? एक वाइटल लैंग्वेज एबिलिटी है जो लर्नर्स को एक्सप्रेस करती है थॉट्स, आइडिया और एक्सपीरियंस। कैसे? एक सिस्टमेटिक मैनर में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। ये हेल्प करता है लर्नर को ऑर्गेनाइज करने में नॉलेज और रिफ्लेक्ट करता है ऑन लर्निंग। ये क्लोजली लिंक्ड है थिंकिंग से, रीजनिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से। ये राइटिंग सपोर्ट देता है एकेडमिक ग्रोथ को और पर्सनल एक्सप्रेशंस को। तो इसका आंसर देखते हैं, पॉइंट फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आराम से देखेंगे आंसर, कोई जल्दी नहीं है। सर आप इसका आंसर बता रहे थे और आप बता रहे थे पेपर में क्या क्या चीज़ें छोड़ के जानी है। बिल्कुल, आओ वेलकम स्टूडेंट्स। तो पहले कुछ पैटर्न रीड करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर एलएसी पेपर कैरीज अ मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स। ये अटेम्प्ट करना है इन 1.5 आवर। 90 मिनट्स का पेपर है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स आएंगे। मैंने एक एक छोटी से छोटी माइन्यूट बात बताई है, क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज होगी, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, वर्ड टारगेट क्या है। एक तरीका है, पैटर्न है पेपर समझने का, कौन से टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल अपीयरेंस टॉपिक लाइक यामा एंड नियमा, फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट एड, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, दीज बिलोंग टू अ डिफरेंट पेपर। तो ये जो भी टॉपिक्स है आप इसे अवॉइड कर सकते हो। मैं इधर वर्ड लिख रहा हूँ अवॉइड, अवॉइड के साथ वर्ड लिख रहा हूँ स्किपेबल। ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, अभी एकदम से जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। दीज आर स्किपेबल टॉपिक्स। जी हाँ, आप इन्हें स्किप कर सकते हो इन टॉपिक्स को अच्छे से, क्योंकि आप लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फिर से आंसर्स के लिए अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन से इंपॉर्टेंट पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिले। थैंक यू।